हाईवे का एक गड्ढा जिसने लोगों में भर दी दहशत। हाईवे का एक गड्ढा जिससे सड़कें बनाने वाला सरकारी सिस्टम भी सन्नाटे में आ गया। हाईवे पर यह गड्ढा कैसे हुआ, कब हुआ, किस वजह से हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन गड्ढे पर नजर पड़ते ही आम लोग खौफ में आ गए और अधिकारी टेंशन में। तस्वीरें जोशीमठ के रेलवे रिजर्वेशन सेंटर के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जिस पर 7 फीट गहरा ये गड्ढा खौफ के साथ पहेली बना। ये वही जोशीमठ है जो भूधंसाव की वजह से खबरों में रहता है। इसलिए जोशीमठ से गुजरने वाले बद्रीनाथ हाईवे पर जब ये गड्ढा हुआ तो खबर आग की तरह फैल गई। चमोली जिले का जोशीमठ चारधाम यात्रा का भी अहम पड़ाव है, इसलिए टेंशन और बढ़ गई। जिस हाईवे पर 7 फीट गहरा ये गड्ढा हुआ, उस हाईवे से हर रोज हजारों वाहन जोशीमठ नगर होकर गुजरते हैं। इसी सड़क के नीचे 40 से ज्यादा परिवार भी निवास करते हैं। इस सड़क पर ऐसा सिर्फ एक गड्ढा नहीं हुआ, 2 गड्ढे हुए और 4 से 5 फीट चौड़ाई के ये दोनों गड्ढे एक दूसरे से लगभग 30 मीटर की दूरी पर हुए। लेकिन गड्ढे हुए कैसे, ये किसी को नहीं पता, ना इलाके के लोगों को, ना ही सरकारी विभागों को। हालांकि गड्ढों की सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और फौरन इन गड्ढों में पत्थर और मिट्टी भर दिया। बीआरओ ने दोनों गड्ढे भर दिए और फिर इस पूरे मामले की रिपोर्ट डीएम को दे दी। अब बीआरओ को जोशीमठ नगर क्षेत्र से गुजरने वाले पूरे नेशनल हाईवे का बारीकी से निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि जोशीमठ के भूधंसाव वाले इलाके में अभी सर्वे का काम चल रहा है। नगर में बढ़ रहे भूधंसाव के कारण लगभग 1200 परिवारों को विस्थापन की योजना पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे में मानसून सीजन से पहले जोशीमठ से गुजरने वाले बद्रीनाथ हाईवे पर हुए ये गड्ढे नए सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीआरओ का कहना है कि इस तरह जमीन या सड़कों के धंसने के पीछे नगर में ड्रेनेज सिस्टम का न होना है। नगर क्षेत्र के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे ऐसे हालात बन रहे हैं। बीआरओ का दावा है कि अगले साल तक जोशीमठ जैसे आपदा प्रभावित इलाकों में सड़कों को वैज्ञानिकी तरीके से दोबारा बनाया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।